तो आज 5 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ बाप की याद का घृत रोज डालो, तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। ठीक है, बाबा ने कहा, अमृत वेले उठ बाप की याद का रोज घृत डालो, तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। प्रश्न है, कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं? आंसर है, बच्चे कहते हैं, बाबा फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते हैं, ये धंधा मेरा नहीं है, ये तो तुम बच्चों का कर्तव्य है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, तो तुम औरों का भी ताला खोल स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ। ठीक है, इससे बहनें कहती हैं, बाबा मेरे पति को चला दो, भाई कहते हैं पत्नी को चला दो, बच्चों को चला दो। बाबा ने कहा, ये सब मेरा, तुम खुद चलाओ। हाँ, ठीक है, क्योंकि काम तुम्हें ही करना है। और जैसे जैसे आगे की और समय बढ़ेगा, बाबा की मुरली में कहना ये था कि मैंने तुमको ये कह रखा है कि मैंने तुमको तैयार कर दिया है, तुम्हें औरों को करना है। क्योंकि भगवान हर किसी से बैठ के बात नहीं करेगा। जैसे जो वीआईपी होते हैं वो हर किसी से बात नहीं करते। तो बाबा भी यही कह रहे, बाबा तो इतना बड़ा है। तो बाबा ने कहा, मैं थोड़ी सबसे मिलता रहूंगा, तुम्हें करना होगा। तो बाबा ने कहा, मैं किसी का ताला नहीं खोल सकता, लेकिन आप शुभ भावना रख सकते हैं कि बाबा इसे सद्बुद्धि दो, इतना तो कर सकते हैं। इसके लिए कोई मना नहीं है, बाबा इसका कल्याण करो। ठीक है, ऐसे भी करते रहोगे तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। बाबा ने कहा, औरों का भी ताला खोल के लायक बनाओ, अर्थात सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह बताओ। ठीक है, तो गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। तो जगी हुई हो सजनिया, थकी अरे तो नहीं थकी हुई हो बाबा का और क्या, थकना थोड़ी होता है। ठीक है, ओम शांति। तुम जगे हुए बच्चे बैठे हो, फिर औरों को जगाना है, अज्ञान नींद से जगाना है। तुम जागे हो सो भी नंबरवार। अच्छा, ये जो शब्द बाबा यूज करते हैं ना, नंबरवार, ये बहुत बड़ा रहस्य ले रहा है अपने पीछे। तो 2-3 दिन पहले बहुत डिस्कशन हुआ, तो क्वेश्चन मेरे से ये पूछा गया कि ऐसा कैसे। तो मैंने ये बात बोली कि बाबा अगर ऐसा ना हो तो ये ना कहे कि नंबरवार, और एक ये कह देना कि फर्स्ट रहिए, सेकंड रहिए। क्योंकि हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, चाहे 40 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, चाहे 2 साल से चल रहे हैं, हर कोई नंबरवार कर रहे हैं। ठीक है ना, और कौन कैसे कितना कर रहे हैं तो बाबा के अलावा कोई नहीं जानता। तो नंबरवार बहुत रहस्य ले रहा है अपने साथ शब्द, पुरुषार्थ अनुसार। ठीक है, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हो, जगाने वाले कहते हैं, सजनिया भूल ना जाओ, यह याद का घृत है। ठीक है, मनुष्य मरते हैं तो दीवे में घृत डालते रहते हैं कि दीवा बुझ ना जाए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे याद तो करते रहो। यह याद करने के लिए, घृत डालने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे याद करेंगे तो वह याद बहुत समय कायम रहेगी। तुम्हारा दीवा बुझा हुआ है। ठीक है, और वो बुझता तब है जब ज्ञान घृत नहीं डलता, याद का घृत नहीं डलता। ठीक है, अब याद से अपना दीवा जगाते हो, तुम्हारा दीवा जगता रहता है। आत्मा रूपी दीपक कब जगा रहेगा? जब अमृत वेले घी डाल देंगे। ठीक है, इसे कहते हैं ना, जब जोत जगाते हैं तो कहते हैं कि एक बार उसे पूरा दीपक को भर दो, कि कम से कम वो 2-4 घंटे तो आराम से चलता रहे। तो अमृत वेले में बाबा हमारे को भरने के लिए बैठते हैं। ठीक है, और वो इतना भर देते हैं कि फिर हम सारा दिन सही रहते हैं। और बाबा ने कहा, अमृत वेले ही नहीं करोगे तो फिर सारा दिन नहीं रह पाओगे। तो बाबा ने कहा, सतयुग से त्रेता तक जगता रहेगा। इसको दीप माला कहते हैं। रुद्र माला और दीप माला तो बात एक ही है। याद तो शिव बाबा को ही करना है। तो मसूल में रुद्र माला के मोती तो होना, अर्थात निर्वाण धाम में रहने वाले हैं। ठीक है, शांति धाम के हैं, उसे शिव धाम, शिव बाबा का धाम रुद्र धाम भी कह सकते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा के पास हमें जाना है। याद से दीपक जगता जाएगा। ठीक है, जितनी जितनी याद बढ़ाएंगे उतना दीपक की रोशनी तेज होगी। जैसे कि
जरा से ही जब दीपक में रोशनी कम होती है तो आपको समझ में आ जाता है कि इसमें क्या डलेगा, घी डलेगा, और आप क्या कर देते हो तुरंत, जिससे कि वो क्या ना हो जाए, बुझ ना जाए। तो ऐसे ही अपना भी तो ध्यान रखो कि मेरी एनर्जी डाउन हो रही है इस टाइम, तो मुझे तुरंत क्या कर लेना, बैठ जाना है, मुझे घर डाल लेना है। चाहे मैं शरीर से थक रही हूँ, चाहे मैं मन से थक रही हूँ, थक तो रही हूँ ना, और वो ही नहीं थकना, बस उसी को नहीं थकने देना। क्योंकि अगर वही थक गई ना तो क्या होगा, फिर दीपक बुझ जाएगा, फिर बाबा को फिर दोबारा से बत्ती लगानी पड़ेगी और दोबारा से करना पड़ता है ना, जब दीपक बुझ जाता है तो फिर पूरी बत्ती चेंज करनी पड़ती है। तो बाबा की बत्ती को जानते हैं कौन सी है जी? हाँ, याद तो है ही, लेकिन आपको फिर क्या करना पड़ेगा, घंटों बैठ करके फिर वापस खुद को ठीक करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा। अभी थोड़े थोड़े से भी चल जाएगा काम। जैसे आपको लगता है आप सुबह उठे, 2-4 घंटे आपने काम किया या कुछ किया, आपको लगता है मैं डाउन हो गई, मेरे में अब ना शक्ति नहीं है, मेरी शक्ति नष्ट सी हो रही है, मेरे में कमजोरी सी लग रही है, तो आपको तुरंत याद में बैठ जाना चाहिए। ये नहीं पहले रेस्ट कर लूँ तब कर लूंगी याद, बस वो रेस्ट में ही फिर और एनर्जी गई आपकी, फिर आपका मन ही नहीं करेगा, और फिर फाइनली रात में आप कहोगे मेरे से नहीं होगी आज याद, कल कर लूंगी, और फिर वो कल कभी तो हो गया खराब सब। बात समझ में आ गई आपको? तो दीपक को क्या ना करे, बाबा ने कहा गाया हुआ भी है, श्रीमत मिली थी। बाबा ने कहा यह श्री अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है, याद से दीपक जगता है, तो श्रेष्ठ सत्य धर्म की स्थापना हुई थी। अब तुम्हारा बड़ा झुंड है, नंबरवार जितना जागते हैं उतना जगा सकते हैं। दीवे को जगाने के लिए सवेरे उठना पड़ता है, ठीक है, घृत डालना पड़ता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बाप को याद करना, यही घृत डालते रहना, आत्मा पावन होती रहती है। आत्मा पहले पतित थी, अर्थात आत्मा की ज्योति बुझी हुई थी। अब बाप की याद में रहने से ज्योत जगेगी और पाप कटेंगे और पावन बनेंगे, ठीक है। तो इसकी निशानी है, आप खुश महसूस करोगे खुद को, सर्कमस्टांसेस जैसे थे वैसे ही रहेंगे, लेकिन आप खुश रहेंगे। इसको ऐसे समझो, इन अदर वर्ड्स की जैसे बाहर माहौल खराब होता जाएगा और दिन प्रतिदिन बाबा की मुरलियों के अकॉर्डिंग, लेकिन आपकी खुशी बढ़ती जाएगी। अभी तो देखो दुनिया के हिसाब से उल्टा हो रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से फर्स्ट क्लास हो रहा है। इससे पता चलता है कि आपकी अवस्था ऊंची जा रही है। बाहर वातावरण खराब हो रहा है, लेकिन आप पावर अपने में बहुत ज्यादा भर रहे हो, ठीक है। तो ये निशानी है कि आप क्या बाबा से आपका उपयोग, जैसे कि जितना ज्यादा आपको जिस दिन काम होगा उतना ही कम आप उस दिन थकोगे। तो ये निशानी है कि उससे आपको शक्ति मिल रही है, क्योंकि अपने बिहाफ पे कुछ ना कर पाओ। तो ये दोनों चीजें देखते हैं। तो बाबा ने कहा कि ज्योति क्या रहेगी, जगी रहेगी। अभी आत्मा पर ज्ञान का परछाया पड़ा हुआ है। बाप ही सबसे बड़ा सर्जन है। कोई स्थूल दवाई आदि डालने के लिए नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं कि बस याद करो, ठीक है। इस याद में सब दवाइयां आ जाती हैं, याद से ही तंदुरुस्त बन जाते हैं। भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए वो योग तो बहुत किस्म किस्म के सिखाते हैं, बहुत है दुनिया में सिखाने वाले, उससे बहुत पहलवान भी बनते हैं, मेहनत करते हैं। वो भी मेहनत करते हैं, इतना आसान थोड़ी है। आप यहीं पर है ना, बाबा ने कहा क्या करनी है, मेहनत करनी है, ठीक है। हर तरह से खुद को सही करने के लिए मेहनत करनी है। तो फिर क्या कहा, आप तो महावीर बनते हैं। पवित्रता को ही महावीरता कहा जाता है। इससे आयु भी बहुत बड़ी हो जाती है। अब आयु बड़ी से मतलब ये है कि आपको ना सजा वाली आयु नहीं मिलेगी। जैसे कि एक तो होता है बहुत लंबे समय जी रहे हैं लेकिन कष्टों में जी रहे हैं, वो बुरा है। इससे बेहतर है कि आप समय से चले जाएं लेकिन कष्ट ना हो, समझिए आप। तो ये जो बात यहाँ कही गई है ना, पवित्रता से आयु लंबी होती है, इसका मतलब यही है कि आपका जीवन जितना सुंदर होगा उतना ही ज्यादा आप अपने कष्टों से जल्दी जल्दी छुट्टी पा लेंगे।
मुक्ति आपको मिलती जाएगी दुखों से, क्योंकि अपवित्रता जो है वो दुखों को निमंत्रण देती है। ठीक है, जितनी पवित्र आत्मा होगी, एक तरफ तो आयु लंबी होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत पवित्र आत्माएं बहुत जल्दी शरीर छोड़ देती हैं। इसका मतलब ये है कि उनका जो हिसाब किताब है वो चुप तो हो गया समय से पहले। इतनी ज्यादा, इतनी पावरफुल पवित्रता है। मतलब जैसे दुनिया वालों की तो पवित्रता छोटी सी दिए के समान है, लेकिन बाबा ने कहा तुम्हारी पवित्रता तो सूर्य समान है। कौन पावरफुल हुआ? तो तुम ही हुए। तो बाबा ने कहा हिसाब किताब सहज चुप तो हो जाएगा, तो तुम्हारी आयु भी लंबी हो जाएगी। बाप की याद से ताकत मिलती है। बाबा समझाते हैं तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है, तो ये अंतिम जन्म भी क्या बनो? पवित्र बनो। बाबा ने कहा सन्यासी भी 5 विकारों का सन्यास करते हैं, परंतु वह तो बहुत दूर जंगल में चले जाते हैं। यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार में रह 5 विकारों का सन्यास करना है। अब यहाँ पर है मेहनत। जो यहाँ पर इस संस्था में जो सबसे ज्यादा मेहनत है वो यही है कि आपको सबके साथ रहना है और खुद को सही रखना है। इसे जिसने कर लिया वही सबसे बड़ा महावीर है। ठीक है, ध्यान रखो अकेले मनुष्य का कोई जीवन नहीं है। ठीक, तो भगवान को तो राजी करो कम से कम कि वो आपको एकदम आपको हाथ उठा करके आपको सबके आगे ले आए कि देखो ये है मेरे महावीर बच्चे। इन्होंने गृहस्थ व्यवहार में रह के, जैसे बाबा उषा बहन और रमेश भाई जी का नाम मुरली में लिया करते थे, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंकल आंटी का नाम लिया करते थे, बाबा के टाइम पे थे वो भी, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा आपका नाम, तो वो गृहस्थ में रहते थे। आप सोचो ना, ये बात यहाँ क्यों बताई जा रही है कि उनका बाबा ने कराया था गंधर्वी विवाह, और उन्होंने साथ में रह करके, देखो हर किसी का वो होता है, मतलब जैसे कहेंगे ना मनमुटाव हर किसी के जीवन में आता है एक दूसरे के प्रति, लेकिन वो भी तो आप ही के जैसे थे। उनके साथ भी जीवन में बहुत सारी समस्या, और वो है एक और है, मेरे को जुबान पे नाम नहीं याद आ रहा, शुक्ला दीक्षित और उनके युगल है ना, वो भी देखो साथ में रहते थे। और देखो कैसे, समझ में आप, बहुत ऐसे जोड़े हैं जिनका नाम आपको बताए जो आप कहने वाले कह देते हैं। आप तो क्या ही कहोगे, कहने वाले कह देते हैं कि अकेले की क्या जीवन है। अरे वो भी तो साथ रह ही रहे थे, वो साथ ही रहे, वो नहीं साक्षात देवी देवता बने, तो आप कैसे नहीं बन सकते? आप भी बन सकते हो परिवार में रह करके। तो आपको ना, जब आप सोचेंगे ना कि मुझे कुछ तो बड़ा करना है जीवन में मृत्यु से पहले, किसी एंगल में तो कर लो बड़ा, भगवान का नाम कर जाए दुनिया में, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। जैसे वो लोगों ने कर दिया नाम, जिनका आज नाम लिया जा रहा है, तो क्यों नहीं आप में से कोई तैयार हो जाओ जो आपका भी क्या हो, नाम लिया जाए। जिसके लिए पॉसिबल है वो तो करो ही। ठीक है, तो गृहस्थ व्यवहार की बात कर रहे थे। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो ना कि सन्यास से प्राप्ति बहुत भारी है। उनको तो कुछ भी पता नहीं कि हमें मुक्ति मिलेगी व क्या होगा। पुनर्जन्म में तो उनको आना ही है, तुमको तो इस मृत्यु लोक में आना ही नहीं है, तुमको जाना है अमरपुरी में। फर्क हो गया ना, भल सन्यासी कितने भी हठ योग आदि करें फिर भी उन्हों के लिए मृत्यु लोक में ही रहना है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से जाना है, तुम वापस इधर नहीं आने वाले हो अमर लोक में, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। जिस मेहनत से वो डरते हैं तभी तो घर बार छोड़ देते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तभी तो ऐसे ऐसे शब्द अपशब्द कह दिए स्त्री के लिए, क्योंकि उनसे होगा तो कुछ नहीं। ठीक है, तो वो ऐसे ही बोलेंगे जिससे कुछ नहीं होता, वो बहुत बातें बनाता है। वो कोई भी हो सकता है, वो ज्ञान में चलने वाले भी हो सकते हैं। जिन्हें नहीं कुछ करना होगा वो 100 बहाने बता देंगे, और जिन्हें करना होता है वो कुछ बहाना नहीं देंगे और चुपचाप आकर के करेंगे। अब आप अपने चेहरे पे हाथ फेर लो मतलब समझ गए कि आप बहाने कितने देते हो कि हम ये नहीं उठ पाए, इसलिए नहीं सुन पाए, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब आप खुद को देख लो और बाबा को बता देना। बाबा ने कहा मेहनत से डरते हैं, समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे, गृहस्थ व्यवहार में रहे हम योगी नहीं बन सकते। उनको कुछ पता ही नहीं है सन्यास से क्या मिलेगा, कोई लक्ष्य ही नहीं है। तुम्हारे पास तो लक्ष्य है, वो थोड़ी कहेंगे हम नई दुनिया में जाएंगे, वो तो मुक्ति
धाम में जाएंगे, परंतु उनको पता ही नहीं तुम तो उच्च पद के लिए मेहनत कर रहे हो। इसमें पुरुषार्थ पूरा करना है, ठीक है। हारना नहीं होता, हार के बैठ नहीं जाना होता कि हमसे नहीं होगा। जीवन में कौन से आपने मेहनत नहीं करी बताओ? हर तरह से मेहनत करते आए हो, तो क्यों ना आप असली मेहनत करिए, जिसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अब तक जो की उसका कुछ नहीं मिलेगा। बाबा कोई नहीं आपसे पूछेगा कि आपने क्या किया जीवन में, सिर्फ ये पूछेगा ज्ञान योग कितना किया, बस। और उसे धारण कितना किया, बस मुझे इतना बता दो। जैसे कोर्ट में 2-3 सवाल ही पूछे जाते हैं, उससे ज्यादा कोई बोलता है तो बाहर कर देता है। तो बाबा भी जब अपनी कचहरी बैठाएगा तो ये पूछेगा, समझ रहे हैं? आपको बता रहे हैं पहले, नहीं कहोगे बताएंगे क्योंकि वकील को तो बताना पड़ता ही है अपने क्लाइंट को। यहाँ तो दोनों तरह से हो गए, मतलब समझ गए? हाँ, परिवार में रहते ज्ञान। एग्जैक्टली। तो आपको पहले बता रहे कि बाबा आपसे ये पूछेंगे कि बताओ, ज्ञान योग और पुण्य कर, 3 बातें आपसे पूछी जाएंगी। उसके अलावा कोई मतलब नहीं आपने डिग्री कितनी ले रखी है, कोई मतलब नहीं आपने पैसा कितना कमाया, कोई मतलब नहीं आपने घर कितने लिए। सिर्फ 3 बातें पूछी जाएंगी, इसलिए हमेशा ध्यान रखना। किसी भी समय धर्मराज आपके सामने आ सकते हैं पूछने के लिए, ठीक है? देखो हकीकत सामना करवाने तो जरूरी है। देखो कल को फिर कुछ बात हो गई, आप तो जी हमें तो पता ही नहीं था। ये हकीकत है, और इसे जितनी जल्दी आपके सामने रख दिया जाए उतना अच्छा है। बाबा हमारे सामने रखता है, हम तो छोटेपन से सुनते आए हैं आज विनाश हो रहा है, आज विनाश हो रहा है। बताया था ना दीदी ने अनुभव कि मदर कहती थी अरे विनाश हो रहा है जल्दी उठ जाओ, और उस दिन से आज का दिन है। मैं तो बहुत ही छोटी थी, वो तो 6 साल की थी, और वो डर की वजह से अमृत वेला उस दिन से आज तक कभी मिस नहीं किया। तो समझ गए आप? तो डर के आगे तो भूत भी नाचे, तो हम तो फिर भी साधारण मनुष्य है, तो ठीक है बताना जरूरी है। तो बाबा ने कहा बच्चे मेहनत से डरते हैं, तो आप तो नहीं डरते मेहनत से? और मेहनत बताओ क्या मेहनत है? मुझे तो ऐसी कोई मेहनत लगती नहीं, ठीक है। आप करना चाहेंगे तो कर पाएंगे। जो आपने दुनिया में जो मेहनत करी ना अपने जीवन के लिए, उससे तो बहुत कम मेहनत है ये। जितना आपने शरीर को भी घसीटा, अपना सुख भी हटाया, अपना अच्छा मन का खाना पीना भी छोड़ा अपने परिवार के सुख के लिए, वो थी मेहनत। तो ये थोड़ी कोई मेहनत है। हाँ, उसमें तो चुपचाप बैठ के बस बुद्धि लगानी है। ये तो टूटती है, सबका टूटता है, लेकिन बार बार खुद को जोड़ लो ना, बस ये मेहनत है। ऐसा नहीं हमारी नहीं टूटती, हम कोई बहुत योगी बन गए, हमारा भी टूटता है बुद्धि हो, लेकिन हमारे पास अच्छा ऑप्शन ये है कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और जब तक आपके पास सेकंड ऑप्शन है तब तक आप फर्स्ट को छोड़ दोगे। अब आप सोच लो, सेकंड ऑप्शन को हटा ही दो अपनी लाइफ से, क्योंकि जब सेकंड ऑप्शन नहीं होगा तभी फर्स्ट ऑप्शन पे काम किया जाएगा। बाबा बता रहे, बाबा ने कहा तुम्हारा जो लक्ष्य है ना, तुम तो राजाई में उस पद पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, इसमें पुरुषार्थ बहुत करना है, आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है। ऐसे नहीं कि हमारे पति की बुद्धि का ताला खोले, आशीर्वाद करो, क्या हम सभी का ताला खोल देंगे? तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुल जाता है तो तुम मेहनत तुमको करनी है, ठीक है। अपने आप समय जब आएगा उस आत्मा का कल्याण हो जाए। आपके लिए चाहिए ये कि आप उस आत्मा के लिए रोज अच्छी भावना रखो। आप ये करो नहीं, आप जो हार जाते हो ना, आप यहाँ पे हार जाते हो। आप अपनी शुभ भावनाओं की स्पीड को स्लो कर देते हो, और वहीं पे फिर पासा पलट जाता है। जो आत्मा सही होती भी फिर बिगड़ जाता है, ठीक है। तो बाबा ने कहा बाबा किसी का ताला खोलते नहीं है, ग्रामानुसार जिन बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनना है उनको आना ही है। जिनका कल्प पहले ताला खुला होगा उनका ही खुलेगा। हाँ, शुभ चिंतक को राय दी जाती है। आगे ना वही बात, तो तरस तो पड़ता है ना कि फिर ये भी साहूकार बन जाए, ताला खुले तो स्वर्ग में चले, तो ये भी स्वर्ग के मालिक बन जाए, तुम्हारा धंधा है। बाबा ने कहा उनका है हद का संन्यास, तुम्हारा है बेहद का। तुम बेहद का राज्य मांगते हो, ये बेहद की मुक्ति मांगते हैं। वो मुक्ति भी ऐसी है जैसे तुम्हारी जीवन मुक्ति।
हमेशा के लिए मुक्ति तो नहीं हो सकती, पुनर्जन्म तो लेना ही है। तो तुम जानते हो पहले जब वहां से आते हैं तो पुनर्जन्म फिर भी अच्छा सतो प्रधान मिलता है, फिर रजो तमो में आता है, तुम सबसे उच्च बिरादरी के हो। आपको खुशी होनी चाहिए इस बात की, ठीक है। पहले पहले देवी देवता धर्म की बिरादरी है, फिर उनके अनेक प्रकार के धर्म के स्तंभ निकलते हैं, वो सब पीछे आने वाले हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें रहनी चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, ठीक है, वो शूद्र हैं, हम शिक्षा लेके सतो प्रधान हो रहे हैं। कौन कर रहा है? बाबा। जो एवर सतो प्रधान है वो कभी रजो और तमो में नहीं आते, हमको बना रहे हैं। हर एक को मेहनत करनी है, ठीक है। तुम्हारी मेहनत से ऑटोमेटिकली तुमको ही उच्च पद मिलेगा। देखो कितनी सुंदर बात, ठीक है ना। खुद को सही रखेंगे, अटेंशन होके मुरली सुनेंगे तो आप ही का फायदा है। जितनी अटेंशन आपकी क्लास में रहेगी उतना ही ज्यादा आपके तेजी से पाप कटने लगेंगे, क्योंकि इन कानों द्वारा जो भी हमसे पाप हुए हैं वो इस समय तेजी के साथ नष्ट होंगे। इसीलिए कुछ भी करके मुरली के समय अपनी बुद्धि को गलती से भी बाहर ना ले जाए। अगर जा भी रही है तुरंत ले आए, जाने ना दे इसे बाहर, नहीं तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी आधी घड़ी। सारा दिन तो आप रहती हो घर में, कौन सा हम आपको वहां से पकड़ के ला रहे हैं। प्यार का सौदा है, जिसे प्यार होता है वो आंधी तूफान में भी खींचा चला आता है, प्यार खींचता है। तो आप देख लो, ठीक है, कि मैं जितनी देर यहाँ बैठ रही हूँ कम से कम, हाँ जी, उतनी देर तो कि मेरी बुद्धि जो है कहीं पर ना जाए, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे हम ब्राह्मण हैं, बाबा ने कहा मेहनत से ऑटोमेटिकली उच्च पद मिलेगा। हर एक अपनी राजधानी को संभालते हो, तुमको मदद देने वाला तो बेहद का बाप है ना। तो कितनी सुंदर बात, सृष्टि का मालिक मदद दे रहा है, जिसके एक इशारे पे सब खत्म हो सकता है। कहते ना भगवान ने चुटकी बजाई और खत्म, लेकिन वो करेगा नहीं ऐसे। और वो आपको स्पेशली मुरली में कह रहे हैं कि मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, मदद दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी सी बातों को ना बुद्धि में बिठा लेना चाहिए कि तुमको मदद देने वाला तो एक बेहद का बाप मिला है। क्यों लोगों की मदद के पीछे भागे, क्यों किसी से राय ले। बुद्धिमानों का बुद्धिमान आपके सपोर्ट में खड़ा है, ठीक है। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं, युक्ति बता रहे, इसका नाम ही है सहज राजयोग, जिससे देवी स्वराज्य मिलता है। स्व अर्थात आत्मा को ही राज्य मिलता है। आत्मा कहती है अभी हम बेगर शरीर में हैं, फिर प्रिंस का शरीर मिलेगा। तुम आत्मा यहाँ बैठी हो, जिसके पास जाना है अब उनको ही याद करना, ठीक है। गुरु लोग मंत्र देते रहते हैं, यहाँ बाबा का मंत्र कोई और देने वाला नहीं है। बाप एक ही मंत्र देते हैं, मैं तुम्हारा निराकार बाप हूँ, तुम्हारा टीचर हूँ, तुम्हारा पतित पावन गुरु हूँ तो निराकार, ये भी तो निश्चय चाहिए। अब वंडरफुल बात ये कि सब कुछ है और लेकिन है ज्योति स्वरूप। हमारा बाप पतित पावन ज्ञान का सागर है, राजयोग से हमको महाराजा महारानी बना रहे। तो बनेंगे आप, तो अपनी अपनी सीट अभी से बुक कर लो, ठीक है। कौन कौन सी जगह आपको बैठना है उसी जगह को आज से वाइब्रेशन देते चलो, क्योंकि भारत में तो कुछ बदलेगा है नहीं, सिर्फ सफाई होगी, एज इट इज रहेगा सब कुछ, सफाई तो होगी। तो आपको जो जगह प्रिय हो उस जगह को आप क्या करें, चुन लें और उसी जगह का शुद्धिकरण अभी से कर दें, जिससे कि प्रकृति को भी थोड़ा कम मेहनत लगे और आपको फिक्स कर दें समय से वहां पर, ठीक है। तो बेहद का बाप वर्षा दे रहे हैं, 100% संपत्तिवान भव, ठीक है, आयुष्मान भव, देवताओं जितनी आयु कोई की नहीं होती, पुत्रवान भव, तुम्हारा कुल चलता है, तुम जानते हो वहाँ विकार नहीं हो सकता। आत्मा को अपनी नॉलेज है, हम अभी जाकर बच्चा बनेंगे, फिर जवान हो बूढ़े बनेंगे, फिर दूसरा शरीर लेंगे, ठीक है। तो बाबा कह रहे बच्चे वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज और ही है।
बाबा समझा सकती हैं। रोज कहते हैं बच्चों, जीव की आत्माओं, जीव बगैर सुनाएंगे कैसे? ब्रह्मा बगैर कैसे सुनाएंगे? हम आत्माओं को परमात्मा समझा रहे हैं, परंतु ये भी भूल जाते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, तुम समझते हो ना, जन्म जन्मांतर फालतू कथाएं सुनते आए हो और टस से मजे नहीं हुई बुद्धि। कितना कुछ सुनते हैं लोग, जीवन में अगर थोड़ा भी धारण कर ले तो अहो सौभाग्य। कराते तो बड़ी श्रद्धा भावना से है सब कुछ, लेकिन जीवन में धारणा नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, क्यों नहीं है? क्योंकि जो सुना रहा है उसके जीवन में नहीं। यहाँ तो बाबा सुनाने वाले को पहले पकड़ता है कि तुमने कितना धारण किया। तभी तो 7 साल 14 साल ट्रेनिंग में रखा जाता है बने सेंटर्स पे। ये देखा जाता है कि ये सेवा के लायक है भी या नहीं, क्योंकि दूसरों का कल्याण करेंगे तो उससे पहले इनका खुद भी तो शुद्धिकरण होना जरूरी है। वैसे तो शुद्ध है ही, लेकिन बुद्धि में तो पता नहीं क्या क्या भर लेते हैं सब। तो यहाँ पर बाबा बहुत ध्यान देता है उन आत्माओं पे जो दूसरों का कल्याण करते हैं, जो दूसरों को सुनाते हैं। बाबा ने कहा कितनी गीताएं पुस्तक सुनते आई हो। अभी तो है संगम। संगम युग का अर्थ ही है पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। इसीलिए इसको ऑस्पिशियस कल्याणकारी संगम युग कहते हैं। ठीक है, कितनी सुंदर बात है। इस समय बाबा ने कहा कुछ भी गलत नहीं है, और जबकि देखा जाए तो चारों तरफ सब नेगेटिव ही हो रहा है। बाहर का वातावरण देख रहे हैं आप सभी, लेकिन बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई हुई है कि ये सब कुछ ना कुछ चलता रहेगा, बस तुम अपनी स्थिति को मत स्टॉप करना। जैसे बाहर चल रहा है ना, ऐसे तुम भी अपनी स्थिति को आगे की ओर बढ़ाते चलो। ठीक है, संगम युग को भूलने से अपनी राजधानी को भूल जाते हो। भल तो प्रदर्शनी आदि रखते हो, फिर भी कोई की बुद्धि में बैठता ही नहीं। इतना कहते हैं कि यहाँ ईश्वर को पाने की समझानी बहुत अच्छी है, बस ये नहीं समझते कि ईश्वर पढ़ाते हैं। कोई विरले को निश्चय बैठता है जो कहते हैं बरोबर ठीक है, हम भी समझते हैं पढ़ाने वाला परमात्मा है। जैसे भीष्म पिता माँ आदि ने पिछाड़ी में माना कि परमात्मा इन्हों को पढ़ाते हैं। पिछाड़ी में ये ज्ञान आएगा। भल प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, परंतु किसी को भी क्या नहीं होता, किसी को भी समझ में नहीं आता। कहेंगे हाँ अच्छा बहुत है, लेकिन या तो हम चल नहीं सकते। ठीक है, तो अब साफ शब्दों में ये स्पष्ट है कि सतयुग में नहीं चल सकते, इसीलिए यहाँ जो हो रहा है सब सही हो रहा है। गिनी चुनी आत्माएं आएंगी ना, परंतु ऐसा नहीं कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, सेवा ही ना करो कि ये तो आएंगे तो है नहीं। अब बाबा ने आज जैसे कह दिया कि मेरे से तो कहो मत, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके बारे में सोचना ही छोड़ दें। फिर आप ये ना सोचें कि ये डम भी रहेंगे, आपने ये सोचो बाबा मेरे में इतनी पावर है कि मैं ना इस आत्मा का कल्याण करके रहूंगी। बाबा भी ऊपर से मुस्कुराएगा। समझ गए आप? वाह बच्ची वाह, ऐसे सोचना है ना। तो बाबा ने कहा अपनी शक्ति से करो ना। भाई आप भी तो कहते हो कि मैंने तुमको इतना एजुकेटेड कर दिया, खुद कमाओ खाओ, कब तक पेरेंट्स के आगे हाथ फैलाओगे? तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि मैं तुमको इतना पढ़ा चुका हूँ कि तुम खुद अब दूसरों का कल्याण कर सकते हो, मेरे से मत कहो। ठीक है, मेरे से शक्ति ले लो, लेकिन मेरे से कहो मत। उसके पीछे 2 कारण है। आप जब करेंगे ना तो आपसे उनका हिसाब पूरा होगा और इन पॉजिटिव वे होगा। हिसाब ही आपका, तभी तो आपके जीवन में है वो आत्मा, और आपकी सेवा की सेवा हो जाएगी। तो एक पंथ 2 काज। तो बाबा भी चतुर्थ सुजान बड़ी प्लानिंग से बातों को एक्सप्लेन करता है, इसीलिए बाबा कहता है। ठीक है, तो बाबा ने कहा कहते हैं कि हमको समझ नहीं आती, निराकार कैसे पढ़ाएंगे? अच्छा हम आके समझेंगे, कहकर भिराएंगे नहीं। ऐसे भी होते हैं, कितना तुम समझाते चलो, हम तुमको बादशाही दें स्वर्ग की, हम तुमको स्वर्ग की बादशाही दें तो भी मानते नहीं हैं। सैपलिंग लग रही है। बाबा समझाते हैं देखो तुमको भक्तों को समझाना सहज होगा, क्योंकि उनकी भावना होती है। तुम सर्वव्यापी कहते हो तो पूछते क्यों हो? ये तो जड़ है, तुम तो चैतन्य हो, तुम बड़े हो गए हो ना।
समझाना है कि बेहद का बाप एक ही है, उनकी ही महिमा है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप पतित पावन है। दुनिया पतित है और पावन बनाने वाला बाप है। तो जरूर संगम पर ही आते हैं। अब आए हैं और कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कटे। अब याद ही ना करो तो कैसे पाप कटे? फिर हाय हाय करते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं। अब याद नहीं करते तो कैसे होगा? अब किसी ने पहले ही अपने शरीर को खुद खराब कर लिया और फिर वो बाद में हाय हाय करे तो गलती तो उसकी स्वयं की है ना, कि अपनी जीवा पे नियंत्रण नहीं रखा। तो इसलिए याद नहीं करेंगे तो पाप नहीं कटेंगे, और जब पाप नहीं कटेंगे तो जीवन में दुख ही रहेंगे, और फिर आए दिन कोई ना कोई दुख सामने आएगा। और जिसके जितने ज्यादा पाप कटते जाएंगे उसका उतना ज्यादा दुख कम होता जाएगा। ठीक है, शरीर में भी दुख कम होता जाएगा, और वैसे भी संबंध भी अपने आप सब ठीक होते जाएंगे। तो ये ना एक बात समझ लो आप, ये दुनिया बड़ी प्लानिंग से चल रही है। कर्मों की गहन गति ऐसी है जो किसी को छोड़ नहीं रही है, फिर चाहे वो सन्यासी, योगी, तपस्वी, कोई भी हो, एक्सपेक्टेड। इसीलिए बड़ा ध्यान से चलो। पाँव पाँव आपको ना बड़ा सोच समझ के बढ़ाना है आगे की ओर। क्रोध तो कर दिए हो, और उसका परिणाम भी निश्चित रूप से समझ लेना क्या होगा। इसीलिए बाबा मुरली में कहते हैं चुप रहो। बाबा को थोड़ी अच्छा लगता है आपका कोई अपमान कर रहा है, लेकिन वो जानता है इसका दुष्परिणाम होगा अगर आप बोल रहे हो, और फिर आपका एक्स्ट्रा पाप। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से समझे और आगे की ओर बढ़े। पाँव पाँव पे खतरा है इस समय। आपको पता नहीं चलेंगी बहुत सारी बातें, और आपसे पाप हो जाएगा। आपकी कुछ बातें ऐसी हो जाएंगी जिनसे संबंध खराब हो जाएंगे, और आपसे वो पाप की कैटेगरी में आ जाएगा, और दूसरी आत्मा से आपका कार्मिक अकाउंट फ्री में बन जाएगा। इसीलिए ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। ठीक, रही मन इस संसार में रखिए सबकी। इसीलिए चाहे कितना भी क्लोज रिलेशन हो, आपको हर रिलेशन में बैलेंस रखना है। किसी का भी पलड़ा भारी मत होने देना, किसी भी तरफ से। जहाँ एक भारी और एक हल्का हुआ वहां बात बिगड़ जाएगी। इसीलिए दोनों का क्या रखना है आपको, तो रखेंगे आप। तो बाबा ये समझा रहे हैं। बाबा ने कहा पाप कटेंगे, फिर याद करोगे तभी तो पाप कटेंगे ना। गीता में अक्षर है, परंतु कृष्ण का नाम लिखने से बुद्धि ठहरती नहीं। तुम जानते हो ये ज्ञान बहुत सहज है, परंतु विघन बहुत पड़ते हैं। मित्र संबंधी आदि सब विघन डालेंगे। ठीक है, हम इनको इस तरफ खींचते हैं, वह फिर उस तरफ खींचते हैं। बड़ी जंजीरें हैं। ठीक है, हर कोई अपनी तरफ खींचेगा। जो गंदगी में पड़ा है वो गंदगी में खींचेगा। विकारों में पड़ी आत्मा विकारों में खींचेगी, कहेगी अरे नहीं ये तो होता ही है, परिवार में रहते हैं तो होता ही है। और जो निकली हुई है वो कहेगी नहीं, इससे निकलो, एक खराब चीज है, ये आपकी बुद्धि को नष्ट कर देगी। फिर चाहे आपको कुछ भी अच्छा लगे, इसको ऐसे समझो कि जैसे जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो आपको एट एनी कॉस्ट सक्सेसफुल गाइडेंस देंगे, मतलब सक्सेस होने की। और जो लूजर है वो कहेगा नहीं बिल्कुल मत करियो, फिर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, रिस्क मत लेना। ठीक है, तो आपको क्या करना है? रिस्क ही लेना है किस चीज में रिस्क लेना है ये समझ लेना है, सफल होने में, ज्ञान में आगे बढ़ने में, यहाँ आपको रिस्क लेना है। यहाँ जो लाइन पढ़ी ना पहले, इसको सुनो कि जो क्या कह रहे बाबा, मित्र संबंधी आदि विघन डालेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, और आपको हम अपनी तरफ खींचेंगे मतलब बाबा हम आपको रिस्क लेना है। हाँ, अब ये आपको लेना है कि भाई ये मेरे लिए फ्यूचर में काम आएंगे या वो मेरे काम आएंगे। ठीक है, तो ये गुप्त पुरुषार्थ है कि आप सुन तो सबकी रहे हो। और जैसे हमने सबकी सुनी, हमने कभी किसी की बात को काटा नहीं। परिवार में चाहे हमसे छोटा हो चाहे हमसे बड़ा हो, हम सबकी बात को हाँ जी करके सर हिला देते। लेकिन करते हुए जो हमें गाइडेंस मिली है ऊपर से, जो हमें हमारी मदर ने गाइडेंस दी है, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारी मदर से ज्यादा बेहतर हमारा भविष्य कोई नहीं। तो आप सबकी मदर कौन है? बस बात साफ है,
अब आपको सोच लेना है कि मुझे किस तरह जाना, ठीक है। सफल होने के लिए एक बार तो रिस्क लेना पड़ेगा। ज्ञान में जब तीव्रता लाओगे तो कहीं से कोई तो आपको खींचेगा। बस बेहतर ये होना चाहिए कि आप सही सलामत खींचे चले आओ बाबा की तरफ, ठीक है। बाबा ने कहा मित्र संबंधी आदि सब विघन डालेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, बड़ी जंजीरें हैं। बाबा समझाते हैं ये कैसे हो सकता है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, कुछ तो किया होगा ना आपके लिए। स्थापन करने वाला स्वर्ग है, सिर्फ कहता हूँ मेरे को याद करो। कितने प्यार से कह रहे बताओ, क्या हमने आपसे कौन सी मेहनत करवा दी बताओ। कृष्ण तो कह न सके, समझाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, थकना नहीं है, ठीक है। थके तो नहीं हो जीवन से, हाँ जी सीमा में थके तो नहीं हो, थकना नहीं है। पवन भाई सुन रहे हो आप, थक जाती हो आप, थकना नहीं है बिल्कुल भी। कुछ भी होता रहे, दुनिया दर से उधर हो जाए और आपके तो सामने बैठा बाबा, थक जाओ तो यहाँ जाओ। सबसे ज्यादा लकी है वो लोग जिनके आसपास है बाबा का घर, उनसे बड़ा लकी स्टार कोई नहीं है। कल कोई आया था तो उन्होंने मुझे कहा कि दीदी आपका सेंटर हमारे घर के पास क्यों नहीं है। मैंने कहा हमें क्या बताऊँ, बाबा को यहाँ ज्यादा जरूरत लग रही होगी। फिर मुझे ऐसा लगता है कि पास में होते तो मैं तो वही रहती सारा दिन। मैंने कहा बाबा से कहो कुछ करे आपके लिए भी। तो बड़ी लकी है वो आत्माएं, इसलिए थकना नहीं है। बहुतों से मेहनत पहुंचती नहीं है, बहाने बहुत लगाते हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते, भल बच्चों को संभालो, भोजन बनाओ, सिर्फ बाबा की याद में रहो। अच्छा दिन में टाइम नहीं मिलता तो अमृत वेले को याद करो। और क्या चाहते हो आप, कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है प्रभात में अपने बाप को याद करो। और उस प्रभात में सबसे पहले फोन खोलते, देखो कितना बुरा है। हम तो स्पेशल एयरप्लेन मोड पे डाल के रखते हैं, कभी भी अगर आप फोन करोगे ना तो आपको फोन लगेगा नहीं। गलती से कई लोगों ने कर भी दिया, समझ रहे हैं आप। इसीलिए स्पेशली कोशिश करो अब फोन का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि हमें तो जिस दिन मुरली में अगर फोन से सुनानी पड़ जाए ना, इतना आत्मा पे जोर पड़ता है कि जिससे हमारी शक्ति वो खींच रहा है। और आप सुबह सवेरे ही किसको देखते हो, फटाफट किसी का मैसेज तो नहीं आ रखा, नहीं, ये कितना गलत है। कोशिश करो, आपको ज्यादा लगता है तो वो चला के छोड़ दो। वो आपके घर में सबकी टीवी है, पीस ऑफ माइंड चला के छोड़ दो। टेप रिकॉर्डर जो छोटा वाला होता है उसमें गीत चला के छोड़ दो, कुछ भी चलाओ पर उनसे टच मत करो। कारण आपकी एनर्जी खींच लेगा। और जिनको ज्यादा ही लगता है हमारी बुद्धि भटकेगी इसके बिना, तो करो फिर क्या करूँगा। तो आपको क्या करना चाहिए, फिर डाउनलोड करके एयरप्लेन मोड में चलाना चाहिए, जिससे कि और कुछ अनशन आपके फोन में ना आए। आप ऐसा कर दो कि जो मतलब आपकी एनर्जी इसमें ना जाए, ठीक है। तो बाबा ने कहा मेरे को याद करो। और मुझे तो ऐसा लगता है सुबह सवेरे तो आपको किसी सहारे की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। सबके घरों में बाबा की ज्योति बिंदु की फोटो है, चुपचाप बैठ जाओ, एकांत से बेहतर कुछ नहीं है। न म्यूजिक, न गाने, न कुछ और सबको वातावरण आपको मदद कर रहा है, प्रकृति मदद कर रही है, शांत माहौल है एकदम। खुद को बिठा दो बिल्कुल परम धाम में। आपसे कुछ नहीं हो रहा तो बाबा को नीचे ले आओ, और ये भी नहीं हो रहा तो ज्योति बिंदु ले जाओ सेंटर से, यहाँ से ले जाओ। किसी को कुछ भी चाहिए ना, और अभी मैं बता रही हूँ, बहन मधुबन गई हुई है, मेरे को बता देना, फिर बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब कोई जाएगा तभी मिलेगा, कहने का ये क्योंकि फिर बाद में ना कहना। हाँ तो आप ना इसमें लिख देना जिसको जो चाहिए, तो मैं भी बता दूँ, समझ गया। तो ज्योति बिंदु को देखते रहो, इससे आ रही है ना वाइब्रेशन, ये आपके फायदे में। फोन से दूर रहो, अगर आप मानो तो, ना मानो तो आप खुद ही समझदार हो, ठीक है। तो बाबा समझा रहे, बाबा भी यही कहते, नींद भी टाइम पर आनी करनी चाहिए, पूरा चार्ट रखता है, सवेरे उठकर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर एक कहावत भी है सिंधी में, सवेरे सोना सवेरे उठना, जल्दी सोना जल्दी उठना। अभी तुम अक्लमंद बनते हो, सारा चक्र बुद्धि में है, तुम्हें कोई भी दुख नहीं मिल सकता। कितना तुम शाहों के शाह बन सकते हो, पैसे की कभी कोई तकलीफ नहीं होती, और हेल्दी भी बनते हो। ये सब गुण अभी तुम शिव बाबा से पा रहे हो, बरोबर तुम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनते हो।
ये तुम जानते हो ना, होली दिवाली ये सब अभी की बातें हैं जो यादगार में आ जाती हैं। तो सवेरे उठकर याद करना बड़ा अच्छा है, याद को बढ़ाते रहो। ठीक है, किसी भी तरह से कोई बातचीत नहीं करो किसी से भी 6 बजे तक। हम तो किसी से भी नहीं बोलते, साफ बताएं, आप आपस में भी नहीं बोलते, मौन व्रत रहता है। फोन से तो दूर की बात, न किसी का चेहरा देखने की कोशिश करते कि कोई हमें देखे और हम किसी से बात करें, क्योंकि वो समय बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, तो फिर बाबा ने कहा, बच्चों ने गीत भी सुना, जागो जगाओ अज्ञान नींद से। गृहस्थ व्यवहार में रहते किसी को बाप का परिचय दो, वह फिर लिखे भी कि बाबा फलाने द्वारा हमको फलाने द्वारा हम आपको जान गए हैं, अभी तो हम आपके ही होके रहेंगे, वर्षा जरूर लेंगे, आप ही के थे, ऐसी चिट्ठी आवे तब सेवा का सबूत मिले। पत्र देखा तो पत्र देख बाबा खुश होंगे। बाबा सिर्फ क्लास से ही होकर आना ये तो पुरानी चाल हो गई। तो जैसे और सत्संगों में नियम से आते हैं, तुमको एक एक को अच्छी रीति समझाना है। ये बहुत ऊंची पढ़ाई है, ज्ञान सागर से नॉलेज मिल रही है, तो मेहनत चाहिए समझाने की। ठीक है, अच्छा मीठी मीठी सिक्की लगे बच्चों रहे, माता पिता बाप दादा का और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। जोर से बोलो, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है याद का अभ्यास बढ़ाना है। ठीक है, इस यात्रा में कभी थकना व बहाना नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पे बहाने दोगे तो आप सब कुछ खो दोगे। एक यही तो ऐसी जगह है जो आपको शुभ चिंतन बैठा है यहाँ पे, जो आपको हर हाल में उठा रहा है। तो याद का पूरा पूरा चार्ट रखना। भोजन भी शिव बाबा की याद में क्या करना है, वेरी गुड। और खिलाना भी ऐसे नहीं गुस्से में लो खाना खाना। अच्छा सच्चाई से बताना, जब आपसे नहीं होता और आपको खाना देना पड़े बनाना पड़े तो आप ऐसे करते हो? हाँ जी, करता है कोई ऐसे? वैसे तो यहाँ ऐसे है नहीं कोई। हाँ तो गलत है ये गलत है बिल्कुल। ऐसे शब्द भी नहीं बोलना, आप ऐसे नहीं बोलना। ये तो बाबा की बच्ची बन रही हो, आप सीखते जाओ। ये तो कहते हैं कि आप जो कह रही हो कि करना चाहिए तो क्यों ना प्यार से कर लो गुस्से की जगह। क्या होगा गुस्से में करने को? तो जहर बन जाएगा पूरा, वो जहर बन जाएगा, वो भोजन नहीं रहेगा, बहुत खतरनाक चीज बन जाएगी वो। और वो फिर घरों में झगड़े ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसका आपको बताती हूँ, कई बार खाते खाते बिना बात के झगड़ जाते हैं, कोई बात नहीं होती, लड़ पड़ते हैं आपस में। वो भोजन बनाने वाले की वजह से होता है। ठीक है, अब करना ही है तो इसको ऐसे याद रखो, क्यों ना प्यार से करो। ठीक है, और नहीं मन कर रहा तो करो ही ना। वैसे भी तो बहुत बाहर के खाने की शौकीन है, क्या तो भैया बाहर से ले जाओ। और क्या, आपका मूड खराब है, गुस्से में बनाओगे और घर में शांत वातावरण फैलेगा। ठीक है, तो फिर क्या कह रहे हैं, भोजन। दूसरी पॉइंट है बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, छीछी दुनिया को बुद्धि से त्याग देना। बाप द्वारा जो मंत्र मिला है वो सबको देना, जगे हैं तो जगाना भी है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? वरदान दिया बाबा ने, हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। अब ये देखो, ये श्रीमती तो है भोजन की। देखो आप ना कुछ चीजों को ना बुद्धि में बिठा लो। जो सबसे टॉप पे है भोजन, ठीक है, इसको आप ना लाइटली मत लो, बिल्कुल भी लाइटली मत लो। अपनी स्थिति को किसी भी तरह खराब मत होने दो। और जो लोग ज्ञान में नहीं चलते उनमें क्या फर्क पड़ रहा है कि वो बाहर का खाए या घर का खाए, और उल्टा वो बाहर का ज्यादा खुश होकर खाएंगे। और ये भी तो नहीं कह सकते आप कि रोज रोज, वो तो मजबूरी जब आपको बता रही, जब आपको गुस्सा आ रहा हो। ठीक है, कोशिश तो यही करनी है कि बाबा की याद में बनाना है, बाबा की याद में खिलाना है।
लेकिन हमेशा स्थिति एक जैसी होती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में स्वयं को बचा लेना है। ठीक है। बावली का हर कर्म में श्रीमत के इशारे प्रमाण चलने वाली आत्मा को ही ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और वफादार कहते हैं। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने जो श्रीमत भर दी है, ऑनेस्ट आत्मा हर सेकंड हर कदम उसी प्रमाण एक्यूरेट चलती रहती है, जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिकली चलती है। समझ रहे हैं आप बात? जो ईमानदार आत्मा है वो कैसे चलती है? हर सेकंड। अब आपको खुद को ही देख लेना है कि आप कितने ईमानदार हैं बाबा के साथ। ठीक है। बाबा ने साइंस का एग्जाम्पल दिया, चलाना नहीं पड़ता, कोई साइंस की चीज को चलाते हैं आप तो वो ऑटोमेटिकली इशारे से चलती है, जैसे लाइट द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन की ओर चलता रहता है ना, अपने आप लाइट जल गई, उजाला हो गया, आपने तो कुछ नहीं करा। तो बाबा ने कहा ऐसे ही ऑनेस्ट आत्मा साइलेंस की शक्ति द्वारा सदा और स्वतः चलते रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? ऑनेस्ट आत्मा किसे कहेंगे? जो हर कदम श्रीमत प्रमाण चले। ठीक है। तो बावली का उसका जो शक्ति है वो सदा ही कैसी रहेगी? बावली का सदा स्वतः चलते रहेंगे। ठीक है। साइलेंस की शक्ति द्वारा सदा और स्वतः चलती रहती है जो ईमानदार आत्मा। तो स्लोगन है, जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता। ठीक है। चिंता चिता समान, कहते चिंता से चतुराई घटे, गम से घटे शरीर, पाप की लक्ष्मी घटे, कह गए संत कबीर। अब आप सोचो आपको कौन सी चीज घटानी है, कौन सी बढ़ानी है। ठीक है। तो करेंगे आप चिंता है? तो क्या कह रहे, जहाँ चिंता है वहां पर क्या नहीं है? चैन नहीं है। तो आपको चैन चाहिए ना, मन का चैन ही तो सब कुछ है। हाँ, ओम शांति।